My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I am going to read out a verse which explains that we should look to the Lord always. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ने जा रही हूँ जो इस बात को बताएगा कि हमें हमेशा ईश्वर की ओर निहारना है। Hebrews 4:16 says, इब्रानी 4:16 कहता है, Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Let us therefore come boldly to the throne of grace. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें। Why we should come there? हमें यहाँ क्यों आना चाहिए? To obtain mercy कि हम अनुग्रह को पाएं and grace और दया को पाएं to help in time of need. जो समय पर आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Lamentations 3:22 says, विलाप गीत 3:22 कहता है, The Lord's mercy is new every morning. कि परमेश्वर की करुणा तो प्रति सुबह नई होती जाती है। My brothers and sisters मेरे भाइयों और बहनों and my young people, और मेरे जवानों, have the practice of looking unto the Lord every morning. ईश्वर की ओर प्रतिदिन निहारने का आप अभ्यास करें। As an individual or as a family. एक व्यक्ति के रूप में चाहे परिवार के रूप में। We have done that as a family for the past so many years. हमने एक परिवार के रूप में ऐसा पिछले कई वर्षों से किया है। That's why we have received the mercy of God in an abundant measure. इसलिए हमने परमेश्वर के अनुग्रह को भरपूरी के साथ पाया है। You also do it every day and you will receive this divine grace and mercy in a new way. आप भी प्रतिदिन ऐसा परिवार के रूप में करें और आप उसके अनुग्रह को प्रतिदिन नए रूप से प्राप्त करेंगे। Hear more about it and get God's blessing. इसके बारे में और सुने और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। स्वर्गीय भाई डॉक्टर DGS दिनाकरन के संदेशों के द्वारा लाखों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को महसूस किया है। तो आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुने। The Bible says in Matthew 7 and verse 11 बाइबल मत्ती के 7 अध्याय 11 वचन में कहती है that God is a good God परमेश्वर भला परमेश्वर है and is giving us good gifts. और वो हमें भले वरदान देता है। This morning we are going to see about one more gift the Lord wants to give us. और आज सुबह एक और भेंट के बारे में हम देखना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। The gift of eternal hope. और अनंत आशा का भेंट। The Bible says in John 14:2 and 3 और यूहन्ना 14 अध्याय 2 और 3 वचन में बाइबल कहती है, This is the promise of our Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह की हमारे लिए प्रतिज्ञा है। The Bible says in 1 Corinthians 15:19 पहला कुरिन्थियों 15:19 में बाइबल कहती है, We'll be the most pitiable of all the people if we are going to have hope in Christ only for this world. और परंतु यदि हम सिर्फ संसार ही में भौतिक वस्तुओं के लिए प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखते We are हैं, not going to live in this world forever. तो हम हमेशा इस जिंदगी में जीने नहीं जा रहे हैं। Someday we'll have to leave this world. एक दिन तो हमें ये संसार छोड़ना होगा Someday we'll have to go to the other side of life. और हमें जिंदगी के दूसरे पहलू में जाना होगा। It is in this connection our Lord Jesus Christ gives us this wonderful promise. और इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह हमें एक विशेष प्रतिज्ञा देता है। He has gone before us. वो हमारे आगे आगे गया है, He has gone to heaven. वो स्वर्ग गया है। He says, I am preparing a place for every one of you. और वो कहता है मैं आप सब के लिए एक जगह तैयार करता हूँ। Oh, it's a different, totally different place. और यह तो एक बिल्कुल भिन्न स्थान है। One side you see the old time prophets and saints. और आप एक तरफ तो देखते हैं पुराने नियम के संतों और महान पुरुषों को, Abraham, अब्राहम, Daniel, दानियल, Samuel, सामुएल, David, दाऊद, Elijah, एलिया, Elisha, एलिशा, Moses. मूसा। Oh, it's marvelous. यह तो अद्भुत है। On the other side, दूसरी तरफ you see the 12 apostles 12 प्रेरितों को देखते हैं and the people who
sacrificed their life for God. और उन लोगों ने जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए बलिदान कर दिया। Sadhu Sundar Singh, साधु सुंदर सिंह, oh Hudson Taylor, हडसन टेलर, oh marvelous people. ओ अद्भुत लोग। And the Lord Jesus Christ walks amongst them. और प्रभु यीशु उनके बीच में चलता है। Amos chapter 3 and verse 7 says, आमोस 3 अध्याय 7 वचन कहता है, God never does anything without revealing it first to his prophets. परमेश्वर कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करता जब तक अपने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट न करे। He walks with them. वो उनके साथ चलता He है। tells them what is happening in the world. वो उन्हें बताता है संसार में क्या हो रहा है। They all the time discuss when Jesus Christ should go back. और वो हमेशा विचार करते हैं कि यीशु मसीह को कब वापस जाना चाहिए। It's amazing. ये अद्भुत है। I can be talking to you for 1 full month about heaven. और स्वर्ग के विषय में 1 महीना तक मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। It's marvelous. ये तो अद्भुत है। Oh, it's marvelous. ये तो अद्भुत है। Don't be worried. निराश You न are हो। not ordinary people. आप साधारण लोग नहीं The Lord हैं। Jesus said यीशु ने कहा in John 16:33, यूहन्ना 16:33 in में, this world you will have tribulation, इस संसार में तो तुम्हें सताव but होगा, be of good cheer. परंतु आनंदित हो I जाओ। have conquered this world for you. मैंने इस संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया है। Psalm 34:19 says, भजन संहिता 34 के 19 the में लिखा है, afflictions of the righteous are many, और धर्मी का सताव तो बहुत है, but the Lord shall deliver them out of them all. परंतु परमेश्वर उस धर्मी को सबसे In छुड़ाएगा। this world he will deliver you from every trouble. और इस संसार में आपको सारे संकट से छुड़ाएगा। But someday you will go to heaven. परंतु एक दिन आप स्वर्ग जाएंगे You will see all these wonderful places. और इन अद्भुत स्थानों को आप देखेंगे। You'll be with him forever. आप उसके साथ हमेशा होंगे। Oh, it's amazing. ओ ये बड़ा अद्भुत है। It's amazing. ये अद्भुत है। Oh, it's amazing. ये बड़ा अद्भुत है। As I said, I can talk about this for 1 full month. और मैं तो 1 महीना तक आपसे इसमें लगातार बात कर सकता हूँ। Every time I pray intensely for someone, और हर बार जब मैं किसी के लिए बड़े होश से प्रार्थना then I करता हूँ, fight for somebody's life. जब मैं किसी के जीवन के लिए लड़ता हूँ, Hear the voice of God. और मैं परमेश्वर की वाणी को सुनता हूँ, Son, बेटे come here. मेरे पास आ जा, Come here. मेरे पास आ It जा। becomes so easy for you to go and speak to him. और ये बड़ा आसान हो जाता है उसके पास जाकर Tell him, बातचीत। Father, let him live for some more time. प्रभु से कहते, प्रभु से और जीने दे, Heal that man. उस मनुष्य को चंगा कर Help दे, that woman. इस स्त्री की मदद It's कर। marvelous. ये तो अद्भुत है। Only for that this gift is given. और इसी कारण से वो वरदान दिया It जाता is है। not for going as a picnic to heaven. और ये इसीलिए नहीं कि आप पिकनिक All मनाने, right, let me come back to the story. परंतु मैं कहानी में वापस आ जाऊं। There I was lying as a helpless person, और वहां मैं मानो एक असहाय के रूप में पड़ा हुआ and था, my friends cried out for me. और मेरे मित्रों ने मेरे लिए पुकारा, And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, Come. वापस आ जा। Away I went. और मैं वापस चला गया, I was led to the gate of heaven. और मैं स्वर्ग के फाटक पर ला दिया गया। One side I saw an angel of God एक तरफ मैंने स्वर्गदूत को देखा, sitting down and writing something in a scroll. और एक मानो बड़े लेखे में वो कुछ लिख रहा था। I saw so many millions of scrolls behind him. और मैंने उसके पीछे लाखों ऐसे बड़े पर्चे देखे, He was busy writing. और वो तो व्यस्त था लिखने में। I looked at what he was writing. मैंने देखा वो क्या लिख रहा था। The name of a person, एक व्यक्ति का नाम, where he'll be born, कहाँ उसका जन्म होगा, where he will grow up, कहाँ वो बढ़ेगा, what are the places he will go, कौन से स्थान जाएगा, what date he will be born, किस दिन वो उसका जन्म होगा, what date he will die. किस दिन वो मरेगा। On the other side, और दूसरी तरफ whatever he has done in this world, इस संसार में उसने क्या क्या किया है, everything is recorded. सब कुछ लिखा जाता है, Everything is recorded. सब कुछ लिखा जाता है। As I looked at this page, और जब मैंने इस पर्चे को देखा, I found some people dying at the age of 87, और कई लोगों को मैंने देखा 87 साल की उम्र में मरते हुए, but some dying at 27. परंतु कई 27 में मरते हुए, Some are destined to die at 16. और कई 16 साल में मरते हुए। I do not know. मैं नहीं जानता, It's all decided by God. ये तो परमेश्वर से निर्णय लिया It's गया all है। decided by God. परमेश्वर उसका निर्णय लेता है। Have you lost your loved one? क्या आपके प्रियजन खो चुके हैं आप? You say, why God took away my son at the age of 5? और आप परमेश्वर से लड़ते हैं कि मेरा बेटा 5 साल में क्यों गुजर गया? Let me go a little deeper. मैं और गहराई में जाऊं। Once as I was walking with Jesus, एक दिन जब मैं यीशु के साथ चल रहा था, I came across a person. मैं एक व्यक्ति से मिला, He was having a trumpet-like thing in his hand, और उसके हाथों में मानो एक लंबी तुरही थी, and he was blowing it. और वह उसको फूंक रहा था।
And the Lord Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा you can talk to him. उससे आप बात कर सकते You हैं। see, in heaven, आप स्वर्ग में देखेंगे everybody's attention is towards him. और प्रभु यीशु मसीह की तरफ उनका हर एक का ध्यान And है। they retain the same form which you have in this world. और इस संसार में जो आपका शरीर है वैसा ही आपका आत्मा वहां बना रहता है। Matthew chapter 17, 1 to 5. मत्ती 17 अध्याय 1 से 5 में, In the Mount of Transfiguration, और वो रूपांतर के पहाड़ पर, when Jesus Christ was transfigured, और जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, one side Moses came, एक तरफ मूसा आया, another side Elijah came. दूसरी तरफ एलिया आया, Elijah was in flesh and blood. और एलिया जो था वो मांस और लहू में था, Moses, only his spirit was there. और मूसा की तो सिर्फ आत्मा वहां थी। Peter, the fisherman, looked at both. और पतरस जो मछुआरा था दोनों की तरफ He was not a देखता, highly educated man. वह तो बड़ा शिक्षित व्यक्ति नहीं था। He looked at Elijah. और उसने एलिया की तरफ He देखा said, that is Elijah. और उसने कहा ये तो एलिया He है, looked at the spirit of Moses, और मूसा की आत्मा को देखा, not the body of Moses. मूसा की देह नहीं थी The वहां, spirit of Moses. परंतु मूसा की आत्मा I said, थी। that is Moses. उसने कहा ये तो मूसा है। Whatever resemblance you have in your physical body will be reflected in your inward man. और जो कुछ आपका भौतिक रूप है वही आपकी आत्मा में प्रतिरूपित होगा। We can easily identify. हम आसानी से उनका परिचय कर सकते हैं। Oh, it's a marvelous place. यह तो बड़ा अद्भुत स्थान है। Someday you will go there. एक दिन आप वहां जाएंगे, Yes, someday we will go there. एक दिन हम वहां जाएंगे। And I looked into this book. और मैंने उस किताब में देखा Why some people die early? क्यों लोग जल्दी मर जाते हैं। Oh, we can't say. हम नहीं कह सकते, They can never हम ask कभी him, नहीं कह सकते, never ask him that question. और उससे कभी ये प्रश्न भी न करें। It is beyond our asking. और हमारे मांगने से पूछने से बढ़कर है। Every person's life is decided. हर एक का जीवन निर्धारित है। And the angel of God looked up. और एक स्वर्गदूत ने ऊपर देखा, He stood. वो खड़ा रहा, He asked me, उसने मुझसे पूछा what do you want? तुम्हें क्या चाहिए। I told him, मैंने उससे कहा the pain is terrible. दर्द बड़ा दर्दनाक है, I'm not able to bear this pain. मैं इस दर्द को सह नहीं पा रहा हूँ, This sickness is terrible. और यह पीड़ा बड़ी दर्दनाक है, Sickness is agonizing. और यह बीमारी बड़ा पीड़ा दे रहा है। Please look into the records और कृपया इस रिकॉर्ड में देखो, and see when I will die, देखो कि कब मैं मरूंगा, when I will come away from my pain, और कब मैं अपनी पीड़ा से छुटकारा when पाऊंगा, I will come here. मैं कब यहाँ लौट के आऊंगा। Please look into that कृपया इसमें देखो and tell me, और मुझे बताओ when will I die? मैं कब मरूंगा। He embraced me. उसने मुझे गले लगाया, He said, son, उसने कहा बेटे the time for you to come is not at here. तेरा यहाँ आने का समय अभी नहीं आया है। You will have to console more and more people. आपको बहुत तेरे लोगों को अभी तसल्ली और देना बाकी है। So many people are in tears. बहुत तेरे लोग आंसुओं में हैं, So many people are in agony. बहुत से लोग पीड़ा में हैं। You'll have to console them. उन्हें तुम्हें तसल्ली देनी है, Not now. आज नहीं, Not now. अभी नहीं। And I came back. और मैं वापस आया, And God healed me. परमेश्वर ने मुझे चंगा I'm किया, still alive. मैं अभी भी जीवित हूँ। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, in this world we will have trouble. इस संसार में तो हमें पीड़ा Many होगी, times sincerely we prayed, और बहुत बार हम बड़े गंभीरता से प्रार्थना करते हैं, Lord, kill me. परमेश्वर मुझे मार डाल। First Kings chapter 19 and verse 4 says, पहला राजा उसके 19 अध्याय 4 वचन में लिखा great है, prophet Elijah said, और महान संत एलिया ने कहा let me die. मुझे मर जाने दो, Let me die. मुझे मर जाने दो। The Bible says, बाइबल कहती है, Numbers chapter 11, गिनती 11 अध्याय 12 to 15, 12 से 15 वचन, Moses the great prophet said, मूसा जो महान संत था उसने do कहा, me one favor, Lord. परमेश्वर मेरे लिए एक मेहरबानी कर दे, Please kill me. मुझे मार डाल। Let me not see this misery. ओ परमेश्वर मुझे इस पीड़ा को न देखने It's दे। enough. ओ ये काफी हो Do me चुका, one favor. एक मेरा पक्ष कर दे, Please kill me. मुझे मार डाल। Job, the righteous man, cried out, धर्मी अय्यूब पुकारने लगा, Lord, do me one favor. परमेश्वर मुझ पर एक मेहरबानी कर दे। In the Bible says, बाइबल कहती है, in Job chapter 6 and verse 9, अय्यूब 6:9 में, stretch forth your hand अपना हाथ बढ़ा and cut me to pieces. और मुझे टुकड़े टुकड़े कर I दे, don't want to live मैं anymore. जीना नहीं चाहता। In Job chapter 7, अय्यूब 7 अध्याय 14 and 15,
14-15 He वचन। said, do me one favor. परमेश्वर मुझ पर एक मेहरबानी Let कर somebody दे come and strangle me to death. और कोई आकर के मेरा गला दबा दे मृत्यु Let तक। somebody strangle me to death. कोई मेरा गला दबा के मुझे मार डाले। It's enough. ये काफी हो चुका। This pain is enough. और ये दर्द काफी है। Lost my 10 children. मेरे 10 बच्चे मर गए। Lost everything. सब कुछ खो चुका। The sore boils are killing me. और मेरे शरीर के फोड़े मुझे मार डाल रहे हैं। Send somebody to strangle me to death. और कोई तो भी भेज मेरा गला दबा दे। We all cry like that. और वे सब पुकारे At इस some प्रकार। stage or other we cry. और कभी न कभी हम इस प्रकार से पुकारते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और God बहनों, knows it. परमेश्वर इसे He जानता है knows that you are crying. और वो जानता है कि आप रो रहे हैं। He knows. वो जानता है, He knows you are crying. वो जानता है आप पुकार But रहे He हैं, will console you परंतु वो आपको तसल्ली देगा until your time comes. जब तक कि आपका समय ना आ जाता। Until He would say, come here. और जब तक वो न कहता वापस आ जा, He will console you. वो आपको तसल्ली देगा, He will comfort you. वो आपको तसल्ली देगा Oh, He will build up a mansion for you. और वो आपके लिए एक महल का निर्माण करेगा। If you are a servant of God, यदि आप परमेश्वर के दास हैं you are a privileged person. तो आप एक सौभाग्यशाली व्यक्ति I हैं। have seen the mansions God is preparing for His servants. और मैंने देखा है परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो महल तैयार करता The है light emanating from them blinded my eyes. और वहां से जो प्रकाश निकलता था मानो मैं अंधा सा हो गया। Oh, it's marvelous. वो तो अद्भुत है। Serving God is marvelous. ईश्वर की सेवा करना अद्भुत है। Don't be discouraged. निराश न हो, Don't be discouraged. निराश न हो। God will someday wipe our tears. परमेश्वर एक दिन हम आपके आंसुओं को When we पोंछेगा। go there, जब हम वहां जाएंगे angels of God will come. और स्वर्गदूत आएंगे। When someone dies in this world, जब कोई इस संसार में मर जाता है, sometimes कभी कभी they see a great ladder. एक बड़ी सीढ़ी को वो देखते हैं, As you read in Genesis chapter 28, जैसा आप उत्पत्ति 28 में पढ़ते हैं। the ladder in which the angels of God go up and down, और उस सीढ़ी में जहां से स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आते जाते हैं and they climb in that. और फिर वो ऊपर चढ़ जाते For हैं। some, a chariot will come, और किसी के लिए रथ आएगा, as it took Elijah. जैसे एलिया को उठा लिया। 2 King chapter 2, 12 and 13. दूसरा राजा 2:12-13 में लिखा है। Oh, they'll be taken in that. और वो उसमें उठा लिए जाएंगे। For some people, angels will come, और कुछ लोगों के लिए स्वर्गदूत आएंगे। as it came to take the beggar Lazarus. और जैसे लाजरस जो कि भिखारी था उसे लेने के लिए आए। For some people, और कुछ लोगों के लिए Lord Jesus Himself will come. प्रभु यीशु स्वयं आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us serve Him. उसकी सेवा हम Then करते He रहें Himself will come. और फिर वो स्वयं आएगा। We are blessed people. हम धन्य लोग हैं, Don't be discouraged. निराश न हो। God will give you a sweet home. परमेश्वर आपको मनोहर घर देगा God will give you all the blessings of life in God's house, the church. और परमेश्वर के घर जो चर्च है उसमें आपको सारी आशीषें वो देगा। When we finish our race here, जब हम अपनी दौड़ को यहाँ समाप्त करेंगे, Jesus Christ will come and take us there. प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें उस स्थान में ले जाएगा We'll be with Him forever. और हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। Encourage yourself. अपने आप को प्रोत्साहित कर लें The more we hear about these things, और जितना अधिक हम इन बातों के विषय सुनते let us draw nearer and nearer and nearer. उसके और निकट और निकट और निकट आते जाएं। Our precious and loving Heavenly Father, हमारे प्रिय और प्रेमी ईश्वरी पिता, as we read in your verse, Master, in the Bible, Master, we have come to Thy presence. जैसे हमने आपके वचन से पढ़ा है, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Whenever we come to Thy presence, Master, we receive your grace and mercy in an abundant measure. जब भी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम आपके अनुग्रह और दया को अपूर्णीय रूप से पाते हैं। पिताजी, Lord, you are watching your children, प्रभु आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, those who are kneeling down and crying unto Thee. वे जो घुटने टेक कर आपकी ओर पुकार रहे हैं। You are their only hope, Father. आप ही उनकी एकमात्र आशा है। पिताजी, Lord, supply your mercy in an abundant way. आप बेपरिणाम रूप से अपनी दया को उन पर उंडेलें। Their hearts may be troubled because of their problem. उनके हृदय उनकी समस्या के कारण से व्यथित होंगे। Their needs may be so much which cannot be borne by them, Lord. उनकी आवश्यकताएं इतनी ज्यादा हैं कि शायद वे इसे वहन नहीं कर पा रहे। प्रभु, Have mercy upon them. आप उन पर अनुग्रह करें। Show Thy mercy upon them right now. इसी समय आप उन पर दया दिखाएं। Lord, whenever they come to Thy presence, प्रभु, जब भी वे आपकी उपस्थिति में आएं, God of mercy, अनुग्रह के परमेश्वर, have mercy and do everything for them.
आप उन पर अनुग्रह करके उनके लिए सब कुछ पूरा, Touch their hearts. उनके हृदयों को छुएं, Fill them with your peace. उन्हें अपनी शांति से भर दें And remove all the agony, all the problems in their lives. और उनके जीवन की हर एक पीड़ा और समस्या को दूर करें। They don't have peace in their heart अगर उनके हृदय में शांति नहीं है because of all kinds of problems or addictions or any unwanted things, Master. उनकी पाप के कारण या किसी व्यसन या किसी दूसरे कारण से उनके जीवन में, चाहे वो क्यों न हो प्रभु जी, Remove everything. हर एक चीज को आप दूर करें, Remove everything. हर एक चीज को दूर करें। Lord, fill their hearts and lives with thy mercy. उनके हृदय और जीवन को आप अपना अनुग्रह से भर दें, With thy mercy, Lord. आपके अनुग्रह से प्रभु। Let them receive it right now. वे उसे इसी समय प्राप्त Let करें, everyone receive it right now. इसी समय हर एक उसे प्राप्त They are करे। not happy and healthy now. Lord, supply that need also. अगर वे खुश नहीं है और स्वस्थ नहीं है, आप उस आवश्यकता को भी पूरा करें। Remember your love on the cross. क्रूस पर अपने प्रेम को आप स्मरण करें, Give them a life and let them all live a closer walk with thee, Master. उन्हें आप जीवन दें और आपकी समीपी में चलने में आप उनकी सहायता करें A स्वामी। closer walk with thee, Master. आपके साथ एक समीपी की चाल Right चलने, now. इसी समय, Right now. इसी समय Draw them closer to you. आप उन्हें अपने पास ले आए। Without their knowledge, by thy mercy, let them come closer to you, Father. उनके जाने बगैर अपने अनुग्रह से वे आपके पास इसी समय आ जाएं प्रभु जी। Touch every heart. हर एक हृदय को छुएं Lord, when they come to you in the morning, प्रभु जी। जब वे आपके पास प्रातः काल आएंगे, remember them आप उन्हें स्मरण करें and fill their lives with your mercy. और उनके जीवन को अपनी करुणा से भर दें। Remove every problem. कोई भी समस्या क्यों न हो, Touch them, Lord. आप उन्हें छुएं, Heal them, Lord. उन्हें चंगा करें। Let them all be happy in thy presence at all times. वे आपकी उपस्थिति में हर समय खुश और प्रसन्न हो, Because they have come to the throne of grace right now. क्योंकि इसी समय वे आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए। Remember them. आप उन्हें स्मरण करें, Remember them. उन्हें स्मरण करें, Have mercy upon them. उन पर दया करें। Thank you, Lord, for hearing this little prayer. इस छोटी प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता Amen. हूं। आमीन।